मोह से पीड़ित अर्जुन के सामने समस्या है कि युद्ध का कार्य करे या ना करे। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारी समस्या नहीं, कायरता है। जिंदगी में आई हुई प्रसंगों को समस्या समझना यह कायरता है। और ऐसा क्यों होता है? समस्या सामने जब आती है तब हम समष्टि से अलग होना चाहते, और जब हम अपने आप का अलग व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो समस्या शुरू हो जाती है। जब हम समष्टि से एक होकर रहते हैं तो कोई समस्या नहीं आती है। अर्जुन चाहते हैं कि युद्ध के लिए जो समष्टि जमा हुई है उससे निकलकर हम अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाएं। लेकिन सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना तो यही है कि हमारे व्यक्तित्व को, अलग व्यक्तित्व को मिटाना है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने पहले कर्म के बारे में बताया, उसके बाद में कर्म के कारण आने वाली समस्या या उनके बारे में भी बताया, उससे ऊपर उठने का तरीका भी बताया। जब व्यक्ति कर्म से अंतःकरण शुद्ध कर लेता है तो आती है मनोराज्य की समस्या। हम खामखा ही विचार और कल्पना करते हैं कि हम ये कर रहे हैं। असली समस्या तो मन पर नियंत्रण ना रख पाना है। मन नियंत्रण में हो तो कोई समस्या ही नहीं। मन को अगर हम कहें चुप रहो और वो चुप हो जाए तो इससे ज़्यादा सुकून तो कहीं और है ही नहीं। लेकिन हम मन को नियंत्रित करना न जानते हैं न चाहते हैं। इसलिए छठे अध्याय में भगवान ने बताया कि जब तक हमारे मन में समत्व की सिद्धि नहीं होती तब तक हम मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। उसके पश्चात भगवान आगे ले जाते हैं। मन को नियंत्रित करने तक की कक्षा जड़त्व से संबंध रखती है। हमने अभी चैतन्य के प्रदेश में प्रवेश ही नहीं किया है, इसलिए जड़ प्रकृति और मन इत्यादि का नियंत्रण करके उसके पश्चात इस नियंत्रित मन को चैतन्य के क्षेत्र में ले जाना है। जगत जड़ है, जगत को प्राप्त करने वाले इंद्रियां भी जड़ है, इंद्रियों द्वारा कार्य करने वाला मन भी जड़ है, और इस मन से तादात्म्य करके जो हमारा व्यक्तित्व तैयार होता है, जिसे हम जीव कहते हैं, वो भी जड़ है। जड़ से जब चैतन्य की गांठ पड़ जाती है तो उसी को जीव कहते हैं। अब यह जीव साधना प्रारंभ कर रहा है। हम जगत से ऊपर उठते हैं। अब यह जीव अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए साधना करता है। अब इस जीव को इससे भी ऊपर उठना है, यानी जड़ जगत, जड़ और चैतन्य को मिलाकर जीव, और उसके आगे है शुद्ध चैतन्य। इसी को हम चैतन्य शक्ति, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान कुछ भी कह सकते हैं। छठवें अध्याय तक जड़ पर नियंत्रण करना सीखा है। अब इस नियंत्रित मन को उस परमात्मा में, चैतन्य शक्ति में लगाना है। और मन अगर उस परमात्मा तत्व से मिल जाए तो क्या होगा? जीवन से हमारा अकेलापन चला जाएगा, मृत्यु का भय निकल जाएगा। हमारी जिंदगी सीमित नहीं है, इसलिए डिवाइन प्लान के अनुसार हम धीरे धीरे एक एक चीज करेंगे, हड़बड़ाहट नहीं होगी, और जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? यहाँ से कि नियंत्रित मन को प्रभु में, भगवान में लगाना है, ये स्पष्ट होना चाहिए। गीता की यह विशेषता है कि वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच, संजय उवाच ऐसे नाम लिखे, लेकिन कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच, वासुदेव उवाच ऐसा नहीं लिखा है। हर जगह भगवान उवाच कहा है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि शंकराचार्य जी के शब्दों में ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशस्य श्रेयः, ज्ञान वैराग्य योगः, ये 6 भाग जिसे प्राप्त हैं, ऐसी चैतन्य शक्ति जिसमें से पूरी तरह से प्रकट हो रही है, वह व्यक्ति ये बातें कह रहा है। इसका मतलब ये इटर्नल प्रिंसिपल्स हैं जो किसी व्यक्ति, परिस्थिति, काल या देश पर निर्भर नहीं है। ये हर किसी को, हर जगह, हर समय और किसी भी परिस्थिति में एप्लीकेबल है। जगत गुरु शंकराचार्य पहले ही श्लोक को भक्ति मार्ग का हृदय कहते हैं, इसलिए हम इसके हर शब्द का एक एक मायना धीरे धीरे देखेंगे। तो भगवान पहले ही श्लोक में क्या कहते हैं?
श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगैः युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यहाँ पर भगवान ने 5 बातें बताई हैं। मयि आसक्त मनः योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं ज्ञास्यसि समग्रम ज्ञास्यसि तच्छृणु। सुनो, अब पहली बात है मयि आसक्त मनः। हम सब में एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, वो है आसक्ति। भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं काम क्रोधादिकम तस्मिन् एवं करणीयम। हमारे सभी के मन में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, उसे निकालने के चक्कर में मत पड़ो, बड़ा कठिन है। इन्हें भगवान के चरणों में लगा दो। कामना जगत के लिए, वही भगवान के लिए करो कि कितना नाम जप हुआ। एक जगह एक स्त्री कैलेंडर पे पेंसिल से आंकड़े लिखती थी, कितनी मालाएं आज फेरी हैं। उसके पति उसे बड़े हंसते थे, लेकिन बड़ी सरल सी बात है कि एक महीने में अगर 50,000 जाप हुआ है तो अगले महीने में उससे ज़्यादा होने की होड़ उसके मन में तैयार होगी। जो कामना जगत के बारे में है, जगत के बारे में सोच सोच के बर्बाद कर सकती है, वही कामना अगर भगवान की जगह ज़्यादा लगाई है तो अपने आप ही जगत की कामना कम होती जाएगी। हमारे मन में आसक्ति स्वाभाविक है, तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, आसक्ति का त्याग मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है उसी से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास अगर 50 रुपये हैं तो वहीं से कारोबार शुरू करो, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आज हमारे पास आसक्ति का कैपिटल है, तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मयि आसक्त मना, तुम्हारी जो आसक्ति है वो मुझ में लगा दो। अब ये भगवान है कैसे, हमें तो पता ही नहीं। तो भगवान कहते हैं जैसा भी तुम समझो। भगवान ने गीता में बार बार मैं इस शब्द का प्रयोग किया है। अब तुम मैं को किसी भी रूप में जानो, निर्गुण निराकार परब्रह्म समझ लो, क्योंकि भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचितस्मि धनंजय मयि सर्वइतं प्रोतः सूत्रे मणिगणा एव। या फिर कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। यानी मुझे इस पूरे जगत का नियंता इस रूप में मानो, निर्माता इस रूप में मानो, या फिर अंतर्यामी चैतन्य जिसे आप आत्मा समझते हो वो मानो, या फिर सगुण साकार कन्हैयालाल जो अर्जुन के साथ में रथ पर सवार है वो मान लो। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसने मन मुझ में आसक्त किया है बस वही काफ़ी है। अब अगर हम चंदन रगड़ के टीका करते हैं तो वो माथे से चिपक जाता है, यानी आसक्त होता है। लेकिन मन कैसे चिपके, क्योंकि मन का तो कोई आकार नहीं है। जैसे आकाश का कोई आकार नहीं तो वो कहीं चिपक नहीं सकता। आँखों में जो दृष्टि है उसका कोई आकार नहीं, तो दृष्टि किसी चीज़ से चिपक नहीं सकती। कान की श्रवण शक्ति है, उसे कोई आकार नहीं है, इसलिए किसी भी शब्द से वो चिपकती नहीं है। उसी तरह हमारे मन का भी कोई आकार नहीं है, तो वो किसी व्यक्ति वस्तु से चिपक नहीं सकता। अब भगवान ने तो बड़ी समस्या खड़ी कर दी कि मन को मुझ में लगाओ। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये मन है क्या। तो शास्त्र कहते हैं कि मन ज्ञान का रूप है, जिसमें 2 बातें स्पष्ट होती है। एक रूप कि ये मैं नहीं हूँ, और दूसरा रूप ये मैं हूँ। यह भाव तैयार होता है जब हम किसी वस्तु व्यक्ति को देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, समझो यह पुस्तक है तो ये पुस्तक है और ये पुस्तक मैं नहीं हूँ, यह ज्ञान होता है। तो आत्मभाव कि मैं यह पुस्तक नहीं हूँ, और अनात्म भाव कि ये पुस्तक है, यह व्यापार जहाँ चलता है उसको मन कहते हैं। इस मन को मुझ में लगाओ का तात्पर्य है कि जिस किस चीज़ को हम अनात्म भाव से जानते हैं उसके बारे में संदेह और विकल्प तैयार होते हैं। हमको किसी को हमारे होने के बारे में संदेह नहीं है,
क्योंकि वो हम आत्मभाव से जानते हैं। तो आत्मभाव में संदेह नहीं होता। तो यह हमारा जो ऑब्जेक्टिव अनात्म भाव मन है वो संकल्प विकल्पात्मक है, तो उसे भगवान में लगाना है। मतलब संकल्प विकल्प का विषय भी भगवान हो। कैसे? समझो हम दुखी है, समझो क्यों, हम तो होते ही है दुखी। तो संकल्प विकल्प करना शुरू करते हैं कि भगवान हमारी तरफ देख रहा है कि नहीं, ये दुख कभी खत्म होगा कि नहीं। एक बार नारद जी रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें दो भक्त मिले। नारद जी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ, आपको कुछ पूछना है? तो दोनों भक्तों ने कहा कि भगवान से पूछना कि हमारा उद्धार कब करोगे, हमें दर्शन कब दोगे। नारद जी पूछ कर आए। पहले से कहा कि तुम जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठे हो उसको जितने पत्ते हैं उतने करोड़ जन्म के बाद तुम्हारा उद्धार होगा। तो वह रोने ही लग गया, फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं साधना कर ही क्यों रहा। अब दूसरे की बारी आई। दूसरे को बताया कि पहले को जितने जन्म लगेंगे उससे 2 गुना ज़्यादा जन्म तुझे लगेंगे। तो वो नाचने लगा, अरे वाह, चलो भगवान की लिस्ट में कितना भी पीछे हो मेरा नाम तो है। तो जितने भी हमारे संकल्प विकल्प हैं उसको भगवान में लगाना है। उसके बाद में मन को भगवान में मन लगाने के लिए मध्वाचार्य जी कहते हैं कि भगवान का एक सगुण साकार रूप चयन करो और उसकी कथा, भजन, कीर्तन, सिमरन इत्यादि में काल व्यतीत करो। अपने आप मन में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। मधुरा भक्ति प्रधान आचार्य ने एक यह भी तरीका बताया है कि भगवान से कोई रिश्ता ही जोड़ लो। जैसे उद्धव, सुदामा, अर्जुन, इन्होंने शिखा के रूप में भगवान को स्मरण किया। राधा, मीरा, गोपियों ने प्रियतम मान लिया। कंस, रावण, इन्होंने तो शत्रुत्व भी कर लिया। लेकिन किसी भी रिश्ते से जोड़ लो तो 8 प्रहर भगवत भजन होता रहेगा। भगवान को आप अपना पुत्र, पिता, माता कुछ भी मान सकते हो। अपना दुखड़ा जो भी सुनाना है उन्हें सुनाना, जगत को नहीं। इस प्रकार हमारा लगाव जगत से छूटकर धीरे धीरे प्रभु तत्व में लग जाएगा। अगर हमें भगवान सगुण रूप में स्वीकारने नहीं है तो निर्गुण निराकार परब्रह्म का जो सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म यह रूप है, उसमें सत्य क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं, अनंतम का तात्पर्य क्या है और इसको आत्म स्वरूप में कैसे जाना जाए, इसका चिंतन करना होगा। इसी को कहते हैं मही आसक्त मनः। जितनी भगवान की आसक्ति बढ़ेगी उतनी जगत की आसक्ति कम होती जाएगी। हमारे यहाँ मुकुंद रामदास ही वास्तव्य के लिए आते थे। आप बड़े महात्मा थे और महात्मा अक्सर आसान और संभव साधनाएं बताते हैं। तो आप कहते थे कि तुम सुबह उठ के ब्रश लेते हो तो भगवान का सिमरन शुरू करो। रोज 10 मिनट ब्रश किया तो रोज का 10 मिनट का सिमरन पक्का। पहले हफ्ते में ध्यान देना पड़ेगा और अगले में आदत सी हो जाएगी। दूसरा, हम नहाते हैं तो भगवान का नाम लेना शुरू करो। चलते हुए या गाड़ियों में जहाँ से भी निकलना हो तो पहले सियावर रामचंद्र की जय ऐसा कहकर निकलो और रास्ते में सिमरन चालू रखो। आपको भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं। दिन भर के सर्व कार्यकलापों में साध भगवान है, ये ध्यान रखो और उनसे जोड़ते रहो। इससे क्या होगा? यही समय होता है जब हम दुनिया भर की चिंताएं करते हैं, अनावश्यक विचार, संकल्प विकल्प करते रहते हैं। वो सभी वक्त हमने अगर सुमिरन में लगाया तो अपने आप ही मन की ऊर्जा बच जाएगी और अंतःकरण में गंदगी जमा ही नहीं होगी, जिससे मन चैतन्य शक्ति में जोड़ना ज़्यादा आसान होगा। और इसीलिए भगवान पहले ही बताते हैं मई आसक्त मनः, यानी ध्यान करना हो तो पहले मेरा मन आसक्त करना होगा भगवान में। अब आगे भगवान क्या कहते हैं वो अगले भाग में देखेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।